सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अध्यापकों के स्थानांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक सुझाव प्रस्ताव के रूप में एक रेटिंग फॉर्मेट तैयार किया है। इसके हिसाब से अगर उनकी रेटिंग तैयार हो यानी उनका स्कोर तैयार हो जाए, फिर स्थानांतरण जब होते हैं तो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में इनका स्कोर के हिसाब से उनका ट्रांसफर जो है वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। ये एक सुझाव है, हमने कोशिश की है। इसके अंदर वो स्थितियाँ जो आधार बनती हैं स्थानांतरण का, कुछ लोग दूरी पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ की पारिवारिक परिस्थितियाँ होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो वो सारे जो यहाँ पर फैक्ट्स हैं उन सब के स्कोर के हिसाब से उसका ओवरऑल स्कोर बन जाए तो ये क्या होने चाहिए, ये इस वीडियो में हमने डाले हैं। देखो, पहला पॉइंट हमने डाला है मूल निवास स्थान से वो जो नौकरी कर रहा है वो कितनी दूर कर रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर 500 किलोमीटर और फिर 300 से 500 किलोमीटर की रेंज है, 300 से 100 की है और 100 से 30 की। अब 30 से कम वाला का तो क्या स्कोर होना है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जो है जैसे 100 किलोमीटर से लंबा नौकरी कर रहा है और वो काफ़ी दिन से कर रहा है, 2 साल से ज़्यादा के लिए उसके लिए क्या है एक अंक अतिरिक्त जोड़ने का प्रावधान। तो ये आज जैसे 500 किलोमीटर से ज़्यादा पे नौकरी कर रहा है तो 5 अंक उसको मिले। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें अपन, जैसे कोई बंदा 600 किलोमीटर पे नौकरी कर रहा है, 10 साल से नौकरी कर रहा है, तो उसके क्या स्कोर हो गया, 13 का स्कोर हो गया। 5 तो ये है और एक्स्ट्रा जो ऊपर है ना जो 8 साल के, तो 8 नंबर ये हो गए, 13 नंबर हो गए उसके, ठीक है। तो इस हिसाब से उसकी स्कोरिंग हो जाए तो क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उस एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो ये क्या है उसकी ओवरऑल जो है स्कोरिंग में ये ऐड होते जाए। अब दूसरा पॉइंट रखा हमने डार्क जोन की सेवाएं, हर साल का 1 नंबर डाल दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 साल नौकरी कर ली तो 10 साल हो गए, 5 साल नौकरी कर ली 5 नंबर हो गए, 3 साल नौकरी कर ली 3 नंबर हो गए, ठीक है। अब आता है स्कूल रेटिंग, स्कूल की जो स्कोर है उस स्कोर के हिसाब से, यानी जिस स्कूल का टॉप स्कोर है वहाँ नौकरी कर रहा है वो। अब ये स्कोर कैसे तैयार होता है इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप देखें और उस वीडियो के हिसाब से आप अपना स्कूल का जो है ना ओवरऑल जो है वो निर्धारण है, यानी राज्य सरकार करेगी ये तो, लेकिन कुल मिला के हम प्रस्ताव के रूप में वो चीज़ें हमने डाली थी। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ देख लेना। अब मान लीजिए आप वहाँ पर 2 साल से ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ आप हर साल का 1 नंबर और ऐड कर लें। मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगा लास्ट में। आपकी स्कूल का स्कोर जो है 70-55 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया। जैसे लोवेस्ट मान रहे हैं हम, 10 से नीचे वाला स्कोर आपकी स्कूल का है तो 1 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी स्कूल का स्कोर जो है 25 से 40 के बीच में है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और मान लीजिए वहाँ पर आप नौकरी करते हुए जैसे मान लीजिए 5 साल हो गए तो कितने नंबर हो जाएंगे, जैसे आपकी स्कूल का स्कोर है 35, ठीक है, 35 स्कोर है। और फिर आप वहाँ जैसे मान लीजिए 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो आपका स्कोर क्या हो गया, 3 नंबर तो ये हो गए, अतिरिक्त 2 साल से ऊपर 3 हो गए तो 6 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। अच्छा, ये अच्छा फार्मूला है। मैंने सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया दाएं बाएं से, जैसे अपने स्टेट्स जो हैं उनसे भी जो आसपास में हैं अन्य जगहों को भी शामिल किया है। फिर बड़े इंटरव्यू में इन चीज़ों की जो स्कोरिंग डालते हैं उसको भी हमने रखा है। तो ये अच्छा फॉर्मेट हो सकता है, इसको अगर राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है या इसके अंदर और भी करेक्शन करके इम्प्लीमेंट करती है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगला पॉइंट हमने डाला शिक्षक सम्मान का। भाई जो अवार्डेड टीचर है, जैसे स्टेट लेवल पे अवार्डी है, नेशनल पे अवार्डी है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक तक के स्कोरिंग को आप जो है उसके स्कोर में शामिल करें। भाई अवार्ड मिला उसको तो अवार्ड मिला उसका स्कोर तो आप डालें। एक तो मेरे को सिंपल बगैर अवार्ड का एक जिसको अवार्ड मिला है तो उस अवार्ड वाले का कुछ स्पेशल होना चाहिए ट्रांसफर में, ठीक है ना, उसका स्कोर सामान्य से तो ज़्यादा होना चाहिए। अब कुछ विशेष श्रेणियाँ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा मांग होती है कि भाई हमारे ट्रांसफर में प्राथमिकता हो,
प्राथमिकता क्या करो, इसको स्कोरिंग में इसका नंबर जो है ना वो कम ज्यादा कर दो। जैसे दिव्यांग है तो उसके 5 नंबर। अब मान लीजिए एक जैसे दिव्यांग है, इसको यहाँ स्कोर डाल दिया, अब ये ओवरऑल स्कोर तैयार हो जाएगा ना। उसमें क्या है, अब मान लीजिए हो सकता है इससे ऊपर जो है एक सामान्य भी जा सकता है, क्योंकि भाई बंदे ने अन्य एक्टिविटीज में बहुत कुछ किया है तो उसको मिलना चाहिए, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो जैसे विधवा है उसको 5 नंबर मिल जाए, असाते रोगी को 5 नंबर मिल जाए। अब देखो ये भी पॉइंट आते हैं जब ट्रांसफरों में बात उठती है ना, केवल पुत्री संतानें हैं तो वो 5 नंबर उसको दिए, माता पिता बूढ़े हैं 80 प्लस के हैं तो 5 नंबर देने चाहिए, मिलने चाहिए। अच्छा, फिर परित्यक्ता भी दूर है 3 नंबर मिलने चाहिए। एक्समैन है 3 नंबर, एक्समैन को यहाँ नंबर दे दीजिए, ओवरऑल जो स्कोरिंग हो जाएगी ना उसमें ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ ट्रांसफर में स्पेशल प्रेफरेंस डालेंगे भाई एक्समैन को पहले कीजिए, यहाँ एक स्कोर हो जाए, उस स्कोर के हिसाब से फिर उनको क्या है ट्रांसफर में शामिल कर दिया। माता पिता की एकल संतान है 3 नंबर डाल दीजिए। अब ये जो है ना नंबरिंग ऊपर नीचे कैसा होना है, इसमें कौन से पॉइंट डाले, देखो ये राज्य सरकार का एक विषय हो सकता है जो ब्यूरोक्रेट्स अपनी पॉलिसी तैयार करेंगे उसमें कैसे इनको इंक्लूड करते हैं। और हमने एक सुझाव के रूप में रखा है, ऐसा नहीं है रेफरेंस लेके चलो, सुझाव है, अच्छा है। हमने बहुत से साथियों से चर्चा करके और इसको रखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डाला, ये होना चाहिए एक ऐसा बंदा जिसने आज तक CCL नहीं दी है, अरे भाई 5 नंबर उसको मिलने चाहिए। स्पेशल 0 मेडिकल पे है, आज तक एक भी मेडिकल नहीं है, उसको स्पेशल स्कोर होना चाहिए उसका। 0 CCL होगा, 0 मेडिकल। ये भाई पिछले 5 साल का ले रहे हैं या पिछले 3 साल का लें, ये कैसे हो, ये ऊपर के लेवल के पर ये चीजें डिसाइड हो, लेकिन हमने इनको रखा है, होना चाहिए। अब देखो कुछ एक बंदे स्पेशल जो स्कूलें हैं, PMCD है, विवेकानंद है, एकलव्य, कस्तूरबा या अन्य जो भी इससे रिलेटेड स्कूलें हैं उनमें नौकरियां कर रहे हैं, तो 3 साल से ज़्यादा अगर नौकरियां हैं तो 3 साल का तो स्पेशल इनके अंदर 3 या शायद कुछ एक में 4 साल का डेपुटेशन होता है, तो 3 साल की सेवाओं के लिए इनको नंबर देने चाहिए। क्योंकि जैसे सामान्य स्कूलों में आते हैं ना, इनकी काम करने की जो स्टाइल है वो सामान्य से तो थोड़ी सी अलग मिलेगी, तो इसीलिए इनको एक स्पेशल नंबर देना जरूरी है। अच्छा, रिजल्ट का भी नंबर होना चाहिए। जैसे 5 साल तक उसने 90% से ऊपर रिजल्ट दिया है तो 5 नंबर मिलने चाहिए। 4 साल तक उसने 90% से ऊपर रिजल्ट दिया है तो 4 अंक। 3 साल तक उसने 90 से ज़्यादा दिया है तो 3 अंक। 2 साल तक 90 से ज़्यादा दिया तो 2 अंक। 1 साल उसने 90 से ज़्यादा दिया तो 1 अंक। ये होना चाहिए क्योंकि भाई पूरी साल मेहनत करवा रहा है, अच्छा स्कोर याद, उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसके जो पर्सनल स्कोर ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। भाई जैसे वो 10वीं से रिलेटेड है तो वहाँ ये 10वीं की जुड़ जाएगी, 12वीं से रिलेटेड है तो 12वीं जुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये ऊपर के लेवल पे इनको कैसे तय किया जाता है ये अलग है, लेकिन हमने पॉइंट्स रखे हैं। अच्छा, विद्यालय समग्र उन्नयन में भागीदारी, ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जिसको संस्था प्रधान जो वेरीफाई करे, और ये तो वेरीफाई तो सारे संस्था प्रधान ही करेगा। कुल मिला के अच्छा पॉइंट है। इसमें कई टीचर हर एक चीज़ों में अव्वल दर्जे पे रहते हैं तो उनकी स्कोरिंग हमने डाली है 5, 3, 2, 1 ऐसे डाली है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। यानी एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत सारे, यानी स्टाफ कम है, अन्य पर बाहर जाता है, बहुत सारे काम कर रहा है, वो स्टाफ की शॉर्टेज के कारण एक ही बंदे के पास चार्ज ज़्यादा है तो उसको स्पेशल स्कोरिंग होनी चाहिए। अब जो इसको ये प्रभार कम हो तो स्कोरिंग कम कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ना उसको एडवांटेज के रूप में उसके साथ रहनी चाहिए। अच्छा, फिर तकनीकी नवाचार निर्माण में भूमिका, राष्ट्रीय स्तर पे उसने कुछ काम किया है उसका भी स्कोर होना चाहिए, राज्य स्तर, जिला स्तर, तो ये स्कोर आपने कुछ स्पेशल किया उसका। टीचर ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग देखो कई तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा का भी नहीं, हमने 15 दिन रखा तो 15 दिन तक 10 से 15 का 5 नंबर है, 5 से 10 का 3 नंबर है, 1 से 5 का, तो कई तो ट्रेनिंग करते ही नहीं है। देखो प्रशिक्षण में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल सीखा जाता है, तो उसको स्कूल में किसी भी प्रारूप में वो इम्प्लीमेंट करता है तो स्कूल की हित की बात है, तो उनको ये स्कोर जो है मिलना चाहिए। अच्छा, ये उसका पर्सनल स्कोर है, उसकी जो एकेडमिक प्रेफरेंस है
यानी 10वीं 12वीं हमने 5 क्लास ली है, 10वीं 12वीं BA MA और ये तो 4 तो ये होगी, एक STC या BEd में से एक ले ले, कुल 5 कोर्स हो गए। 500 में से अगर सब में फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर मिलने चाहिए उसको, ठीक है ना। 4 में फर्स्ट डिवीजन है 4 नंबर दे दो, 3 में फर्स्ट डिवीजन है 3 नंबर दे दो, 2 में फर्स्ट डिवीजन है 2, 1 में है तो 1। देखो ये स्कोर जो है, ये स्कोर बच्चों को मदद करवाता है, क्योंकि सभी ओवरऑल वो 10वीं से लेके हमें STC तक वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रहा है, तो सामान्य से ज़्यादा IQ है उसकी, ये बात तय है। तो ये स्कोर होना चाहिए। अच्छा, कुछ स्पेशल योग्यताएं रखते हैं, जैसे नेट है, PhD, MPhil, SLET है, तो इसको भी नंबर मिलना चाहिए। एमएड एजुकेशन में तो सबसे इम्पोर्टेंट एमएड है, इसके लिए नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशल कोर्स है, जैसे विद्यालय प्रबंधन का है, शिक्षा मनोविज्ञान का है, गाइडेंस काउंसलिंग है, इससे संबंधित किया तो भी नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर ये रिसर्च पेपर से, ये रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई निकाल दे किसी सब्जेक्ट को, अपने स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो तो उसका भी उसको नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, उसने कोई जैसे शिविरा, अपने शिक्षा विभाग में आती है शिविरा, तो राज्य स्तरीय पत्रिका है, ठीक है ना। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला स्तर की जो पत्रिकाएं हैं, उनके अंदर उसका कोई आलेख आता है, वो कैसा विद्यालय शिक्षा से संबंधित हो, तो उसके लिए भी उसकी स्कोरिंग ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, कोई सेमिनार वगैरह वो ले रहा है, मैं भागीदारी कर रहा है, कैसी सेमिनार विद्यालय शिक्षा से संबंधित हो, तो उसके लिए भी स्कोरिंग जो है ना यहाँ रखी है हमने। अगर कोई किताब वगैरह छापी है, ऐसे नहीं कि उसने कोई ये प्रतियोगी परीक्षा की किताब छाप दी, वो नहीं है। विद्यालय शिक्षा में वो मददगार है तो उसके लिए स्कोर हो, ये सारा निर्धारण देखो कैसे होगा, संस्था प्रदान करे, CBO करे, कैसे हो, एक पोर्टल तैयार हो, उसके ऊपर टीचर्स का जो है स्कोर जो है अपलोड हो जाए। जैसे हमने पुराने वीडियो के अंदर डाला था कि स्कूल का स्कोर अपलोड हो, ऐसे ही टीचर का स्कोर जो है अपलोड हो जाए। अच्छा, फिर हमने रखा है वो अन्य योजनाओं में अगर दक्ष प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा है, शैक्षिक योजनाओं में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो चुनाव में कर लिया और कहीं कर लिया, ये नहीं है। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको स्कोर जो है ना मिलना चाहिए। अच्छा, फिर वो अन्य एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, जैसे समसा है, रमसा है, ऐसे होता था पहले, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों में उसने जो काम किया है, तो वो देखो वो अनुभव जो है ना विद्यालयों के अंदर मदद देता है, तो उस अनुभव का वर्षों के हिसाब से स्कोर जो है उसके पर्सनल उसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा टोटल स्कोर जो है, उस स्कोर के हिसाब से उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और हमने लिखा है कि स्थानांतरण से पहले संस्था प्रधान इनको बारीकी से समझ के और ऑनलाइन पोर्टल पे इनको इंदराज करवा दे, और ये सारे सही हो, इसका एफिडेविट भी साथ हो जाए कि भाई देवकाल ने गलत सलत उसने स्कोर डाल दिया, ठीक है, उसने सब सेमिनार भी अटेंड किया, वो भी किया, उसका सारा सत्यापन होके अगर गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध CC रूल्स के तहत कार्यवाही संपादित हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या है कि एकदम ओके हो जाएगा। तो ये जो है इस स्कोर के हिसाब से ये हो जाए कि जिसका स्कोर सबसे ऊपर है, जैसे मान लीजिए किसी बंदे का 80 नंबर बन गया, इसके हिसाब से 80 स्कोर आया, एक बंदे का 40 है, तो 80 वाला जो है ना भाई, एक बंदे का तो मान लीजिए 80 आ रहा है और एक का है 40 है, तो भाई साहब ये जो 80 वाला है ना, ये अगर कहे कि मैं इस स्कूल में लगना चाहूँ तो 40 वाले को रिप्लेस करके आ जाए, भाई 2 साल जैसे बात हो रही है अभी, चर्चाएं है कि भाई 3 साल के बाद में उनको जो है ना म्यूचुअल या दाएं उस स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो उसमें ये हो जाए भाई वो उसके लिए ऑप्शन जो है ना उससे कम स्कोर वाले हो और ज़्यादा स्कोर वाला वहाँ आ रहा है तो उसको दूसरी जगह जाना पड़े। तो साथियों, ये एक वीडियो इससे रिलेटेड। अब इसके लिए हम एक भरा हुआ प्रारूप देख रहे हैं, उसको आप समझना, ठीक है ना। भरे हुए प्रारूप को आप समझना। उस प्रारूप में हमने कोशिश की है कि आप देखो कैसे उसके स्कोर करेंगे। एक ये एग्जाम्पल लिया है, जैसे एक ये बंदा है और ये बंदा अलग अलग एरियाओं में जैसे जॉब कर रहे हैं ना, उस हिसाब से जैसे ये
एक झुंझुनू का बंदा है और ये बाड़मेर नौकरी कर रहा है, 10 साल नौकरी करते हो गए, ठीक है। एक तो ये लिया हमने केस, और एक लिया है कोई जयपुर का साथी है, वो कोटा में जॉब कर रहा है, 5 साल हो गए उसको। आज एक जयपुर में ही नौकरी कर रहा है, जब 15 साल से जयपुर जिले में ही नौकरी कर रहा है। 3 केस हमने लिए हैं, ठीक है ना, 3 केस लिए हमने। अब 3 केसों की स्कोरिंग जैसे पहले का दूरी के हिसाब से स्कोर कर दिया, ये ज़्यादा दूरी पे है तो इसको जैसे 5 नंबर तो ये मिल गए, और उसको 8 नंबर ये मिल गए, और 13 नंबर हो गए। और ये जो है ना जयपुर का साथी जो कोटा में जॉब कर रहा है, इसको 7 नंबर मिले, और ये जयपुर की जयपुर में कर रहा है, इसको अतिरिक्त नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा करता है ना, तो उसको क्या है कि हर 1 साल हर अतिरिक्त 2 के बाद में अतिरिक्त का 1 नंबर जुड़ जाता है। अच्छा, फिर डार्क जोन के नंबर, अब जब डार्क जोन में तो बाड़मेर डार्क जोन में तो उसके तो 10 नंबर जुड़ गए, इनके जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, वही आगे जाता जाएगा। अच्छा, फिर साथ स्कूल की रेटिंग, अब मान लीजिए ये जो बाड़मेर वाली स्कूल है ये इस रेंज की रेटिंग में आ रही है, ठीक है। तो अब इसके लिए कहा, ये जैसे इसकी 10 साल की जॉब है तो पहले के तो 2 नंबर जुड़ गए, अतिरिक्त 8 साल के 2 नंबर, 8 नंबर और हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और इसके हो गए रेटिंग के हिसाब से 6 नंबर। अब इसके 16 नंबर, देखो ये अच्छी रेटिंग की स्कूल है, देखो अच्छी रेटिंग की स्कूल है, तो यहाँ पर 3 नंबर तो ये खुद के हो ही गए, और उसके बाद में जो है इसके 13 नंबर अतिरिक्त जो वर्षों के हो गए, 16 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अवार्ड का है, देखो ये सारे टीचर अवार्डी हैं, इनके अलग अलग लेवलों के हिसाब से इनके नंबर यहाँ पर ऐड हमने कर दिए हैं। विशेष श्रेणियों में भी हैं ये, तो इनके नंबर हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। ये कलपुत्री का ही है, इनके माता पिता 80+ के हैं, ठीक है ना। और अवकाश है, अब ये बंदा मान लीजिए इस साथी ने, ये जयपुर में जॉब कर रहा है ना, इसने कोई भी CCL नहीं ली है, ठीक है ना, 0 CCL है, 5 नंबर जुड़ गए। अभी CCL मान लीजिए हम ले रहे हैं एग्जाम के लिए, मालूम महिला का ही हो, ठीक है ना, ठीक है। तो जो भी केस है तो अच्छा, अब इसका अन्य जो स्कूलें हैं वहाँ पर इसका नौकरी का अनुभव है, यहाँ से 5 नंबर ऐड हो गए, और बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से इनके नंबर हमने यहाँ ऐड कर दिए, और विद्यालय के अंदर इनका समग्र जो रोल है उसके हिसाब से प्रिंसिपल ने इसको इस कैटेगरी में रखा है तो ये ऐड कर दिया। और विद्यालय में आवंटित परिवार है, ये बाड़मेर में जो काम कर रहा है इसके बाद ज़्यादा परिवार हैं, और ये स्कोर यहाँ ऐड कर दिया इनका। तकनीकी में भी इन्होंने काम किया है, इनका भी स्कोर ऐड कर दिया। ट्रेनिंग में भी इनकी भूमिका रही है, इनमें जो स्कोर है। अच्छा, इनकी जो खुद की परसेंटेज है उस हिसाब से ये देखो, इसके तो 4 में 5 डिवीजन है, इसके 3 में 5 डिवीजन है, और इसके 2 में 5 डिवीजन है, ठीक है। ये नंबर यहाँ डाल दिया। अब ये नेट स्लेट वगैरह में भी इसके नंबर हैं, और ये दोनों बंदे एमएड किए हुए यहाँ पर भी हैं। और ये जो बंदा नौकरी कर रहा है यहाँ पर साथी, इसने स्कूल प्रबंधन से रिलेटेड अन्य भी काम किया है। अब ये जो चीज़ें हैं नहीं इससे रिलेटेड, कुछ यहाँ पर शिविरा वगैरह में इनके लेख आए हुए, तो इनका स्कोर यहाँ ऐड हो गया। तो ये जैसे इन्होंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड की हैं, और ये है इनकी दक्ष प्रशिक्षक के रूप में काम करने की, इनका प्रोजेक्ट में काम करने का। तो कुल मिला के साथियों देखो, ये ओवरऑल स्कोर, ये जो झुंझुनू का एक बंदा है जो बाड़मेर में जॉब कर रहा है पिछले 10 साल से, इसके 81 नंबर हो गए, ठीक है। अब ये जो एक बंदा है जो जयपुर का कोटा में जॉब कर रहा है, इसके 55 नंबर हो गए। और ये जयपुर का है, जयपुर में अध्यापक पद पे या लेक्चरर है, जो भी पद है उन पे नौकरी कर रहा है, इसके 58 नंबर हो गए। ये स्कोरिंग होगी। अब मान लीजिए देखो, अब ये जो बंदा है ये ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल होके, और ये जैसे यहाँ जाना चाहे इस पद पे, ये जो जहाँ पर है ना, मान लीजिए इनके सेम ही पद हैं, ठीक है ना, और ये विचार करता है कि मैं इस जगह आऊँ, और इस जगह वाला जो है ये 3 साल से यहाँ पर लगा हुआ है, तो 3 साल बाद में स्थानांतरण नीति में उसको शामिल किया जाए तो ये आ सकता है या यहाँ आ जाए, ठीक है ना।
अब ये जो 58 स्कोर वाला है, अब ये भी मान लीजिए 55 स्कोर का है, ठीक है। अगर ये यहाँ आना चाहे तो बात नहीं, वेलकम आ जाए। लेकिन अगर ये जो 55 वाला है और ये सोचे कि मैं यहाँ जाऊँ, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये अप वाला है, ये स्थितियाँ जो है ये ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ अच्छा निकाल के और इनकी स्कोरिंग कर लें। 2 वीडियो हमने तैयार कर ली, एक तो स्कूलों की स्कोरिंग और एक टीचर्स की स्कोरिंग। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी मदद करेंगे और इसके हिसाब से पॉलिसी के अंदर उनको ऑनलाइन इंदराज कर ले, फिर उनकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी मदद आपको मिलेगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने काफ़ी प्रयास करके इसको तैयार किया है, अन्य वीडियो भी तैयार करके आपकी जानकारी के लिए भेजते रहेंगे। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसको लाइक करें, सभी तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।